गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। आज की क्लास में हम आइडियल गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो रहा है किसी आइडियल गैस में तो किस तरह की कंडीशन होगी वहाँ पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोथर्मल प्रोसेस इन आइडियल गैस। आइसोथर्मल process in ideal gas देखिए जब मैंने आपको प्रोसेस करवाया था तो उसमें एक आइसोथर्मल प्रोसेस भी आया था। आपको अगर याद हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पहली चीज़। इसके अलावा जूल थॉमसन जब हमने लॉ पढ़ा था, जूल लॉ जब हमने पढ़ा था तब हमने एक चीज़ देखी थी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। ये चीज़ आई थी वहाँ पर। तो इंटरनल एनर्जी इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब क्या होगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ temperature only. That is, E is function of temperature. क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, E फंक्शन है टेम्परेचर का, तो यहाँ पर if process is isothermal then there is no internal energy change इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो इन दिस कंडीशन इंटरनल एनर्जी जी इज कांस्टेंट। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इस वाली कंडीशन में कांस्टेंट हो जाएगी। तो इफ़ देयर इज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन एनी आइडियल गैस, इफ़ देयर इज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन in any ideal gas, then by first law of thermodynamics, तो देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है अगर किसी सिस्टम ने क्यू हीट एब्जॉर्ब की है तो वो दो तरह से इसको यूज़ करेगी, इंटरनल एनर्जी चेंज लाएगी और कुछ वर्क करेगी। मैंने ये बताया कि यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ जो कंडीशन आएगी वो है इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हो गया ज़ीरो W और ये Q, यानी W Q के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद ये डेरिवेशन अभी कंटिन्यूस में चलेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज जो है हमने कांस्टेंट मान लिया, तो जो Q है वो इक्वल आ गया W के। इस तरह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ। इसके आगे कंटिन्यूस में हम डेरिवेशन को अभी सॉल्व करेंगे, तो ये समझें कि अभी कंटिन्यूस में डेरिवेशन चल रहा है। फर्स्ट हमारे पास स्टेप आ गया है। As we know that H equals to E plus PV, H equals to E plus PV, तो यहाँ पर अगर चेंज की फॉर्म में देखा जाए तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हमने जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज भी हमारा ज़ीरो आ जाएगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो PV है वो भी कांस्टेंट होगा। सो डेल यानी PV एनर्जी जो है उसमें चेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। क्लियर? अब ये वाली जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है, इसे वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास देखिए क्या आएगा, दोनों हमने वैल्यू पुट कर दी, तो इसका मतलब है डेल H इक्वल हो गया ज़ीरो के, यानी एंथैल्पी जो चेंज है यहाँ पर ज़ीरो आएगा फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए इसको मेंशन भी कर दें, एंथैल्पी चेंज इज ज़ीरो इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। चेंज ब्रैकेट में है डेल H इज ज़ीरो फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन आइडियल गैस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन का एक पार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम सब टॉपिक्स करेंगे, दो सब टॉपिक आएंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि होगा रिवर्सिबल और आइसोथर्मल प्रोसेस इरिवर्सिबल। दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे, अगर एक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, और अगर इरिवर्सिबल है तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें।
C21 क्लास है ये, बाय मिस्टेक मैंने 12 लिख दिया है तो मिस्टेक ना करें, कंफ्यूज ना हो। C21 क्लास है ये, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करेंगे। वर्क एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इन आइसोथर्मल ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सब टॉपिक। अब देखिए, वर्क एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर जो भी वर्क किया जाएगा वो एज ए मैक्सिमम वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए, इफ एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल देन वर्क डन बाय गैस इज मैक्सिमम वर्क। इफ एक्सपेंशन is reversible then work done by gas is maximum work। This is condition of reversibility। ये रिवर्सिबिलिटी की कंडीशन है कि यहाँ पर जो वर्क है वह कहलाएगा मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, डब्ल्यू मैक्स इक्वल था, अगर आपको याद हो जब हमने वर्क वाला टॉपिक पढ़ा था, तो ये इक्वल था लिमिट V1 से V2 और PdV के। तो यहाँ पे देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है प्रेशर वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, प्रेशर एक वेरिएबल होता है। तो इस वाली कंडीशन में हमें पता है P जो है वो PV बाय आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए, आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी जिसमें आपने पढ़ा था कि जो PV है वो इक्वल होता है nRT के, अगर आपको याद हो। तो यहाँ से P की वैल्यू को हम ले लेंगे nRT अपॉन V। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, और इसमें हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में हमें वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं इसको मिटाकर वैल्यू को पुट करके इसे सॉल्व करूँगी। या इतनी सी वैल्यू को मैं नीचे ही ले लेती हूँ। डब्ल्यू मैक्स जो है वो बराबर है V1 V2, यहाँ पर nRT अपॉन V dV हो गया। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। इससे आगे हम अब सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर वाला पोर्शन जो है उसे मिटा रही हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, डब्ल्यू मैक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखिए एन, आर और टी, टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है। सारी वैल्यूज जो कांस्टेंट है उसे बाहर की साइड ले जाएं।
क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे। लॉग ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारी इक्वेशन 1 में, अगर आपको याद आ रही है इक्वेशन 1, W इक्वल था Q के। Q क्या है? एब्जॉर्ब हीट, तो उसके ये इक्वल आया था, ठीक है। तो यहाँ पे W जो है उसको हम Q के इक्वल मान सकते हैं, सेम इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए V2/V1, ये वाली इक्वेशन कब लागू होगी? जब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू नहीं है तो प्रेशर के लिए इस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? एज वी नो P1V1 इक्वल्स टू P2V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली वैल्यू आती है। तो इस वाली वैल्यू से हम V2/V1 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी P1/P2। इस वाली वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ये वाली इक्वेशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट करें, उसके बाद इसको हम आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, अब आगे देखिए। बाय इक्वेशन 4 एंड 5 W इक्वल हो जाएगा 2.303 nRT log V2/V1 के एंड 2.303 nRT log P1/P2 के, ठीक है। अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, it is clear that W is equals to Q। W जो है वो Q के इक्वल है। देन बाय इक्वेशन 6, इस वाली इक्वेशन को आप 6 नंबर दें, और हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी Q के लिए उसे भी आप नोट डाउन कर लें। सेम इक्वेशन है जो कि लॉग जो ये लॉग V2/V1 का है यहाँ पर, और वो प्रेशर के लिए है। ये हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे Q की वैल्यू है और ये W हो गया, ये Q हो गया। इसे नोट डाउन करें। ये हमारा फर्स्ट जो सब टॉपिक है वर्क हमने निकाला है, वर्क एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन आप अपना नोट करें।
तो देखिए अभी जो ये टॉपिक था हमारा फर्स्ट टॉपिक, इसको स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर जो है वो एज ए वेरिएबल होता है, उसमें वेरिएशन आता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारा सेकंड सब टॉपिक है, उसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तब किस तरह की वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, उसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले if expansion is isothermal irreversible, then pressure is constant। ठीक है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में वर्क डन बाय गैस इज देन वर्क डन बाय गैस इज W, जो है हमारा इक्वेशन आपको याद हो, W मैक्स वाला जो इक्वेशन था, मैक्स यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर मैक्सिमम वर्क नहीं होता। मैक्स वर्ड यूज मत करना यहाँ पे। अब देखिए PdV, अब इस वाली इक्वेशन में ही देखिए जैसे मैंने बताया जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर की साइड ले जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से सॉल्व होगा ये? V2 माइनस V1 W के इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट इक्वेशन जो है इसका नंबर, अगला जो भी नंबर आए, मुझे अभी याद नहीं है कौन सा नंबर था, शायद 8th नंबर हो चुका था, इसका 9th नंबर आएगा। अगर करेक्ट नहीं है ये तो आप अपने हिसाब से नंबर नेक्स्ट दे देना इसका, जो भी नंबर हो। तो ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इसको सबसे पहले आप नोट करें। और उसके बाद हम बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या इक्वेशन थी? W इक्वल्स टू Q था, तो Q जो है वो भी बराबर हो जाएगा P डेल V के। इसे भी आप नेक्स्ट नंबर दे दें, कोई नंबर जो भी है इसका, शायद ये वाला 10 नंबर आएगा, ये वाला 9 नंबर आएगा। चेक कर लेना कि क्या नंबरिंग आ रही है। तो ये हो गया 9 और 10 इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो देखिए आज की क्लास में हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। आइडियल गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस किस तरह से कंडक्ट होंगे और उसमें किस तरह की डेरिवेशन बनेगी, वो मैंने आपको आज बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम अडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।